हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये हो रहा है मॉर्निंग से मेरा व्लॉग स्टार्ट। तो मैं अपने लिए मिल्क बना रही थी, जैसे कि आप लोग को पहले ही बताई हूँ कि मैं न्यूट्रिशन वाला जो पाउडर है वो लेती हूँ। और उसके बाद मैं आज अफजान स्कूल नहीं गया था, तो बहुत ही हम लोग लेजी से उठे हैं। आराम से उठने के बाद मैंने सबसे पहले मिल्क पिया। उसके बाद साथ ही साथ मेरा यहाँ नाश्ता भी रेडी हो रहा था और सब थे घर में, तो मैंने कहा क्विक से पोहा बना लेते जो बहुत जल्दी बन जाता है। और मैं हमेशा फ्राई पैन में बनाती हूँ, इसमें तेल भी कम लगता है और अच्छा भी टेस्ट भी होता है, खिला खिला बनता है पोहा। ये हमारा नाश्ता रेडी था, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल दी थी नाश्ता। उसके बाद मैं यहाँ लंच की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम लोग लेट उठे थे। तो यहाँ मैं अपने लिए आज बना रही थी ब्राउन राइस। जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं बहुत दिन से राइस नहीं खाई थी, तो मुझे क्रेविंग हो रही थी राइस खाने की। तो यहाँ मैं ब्राउन राइस बना रही थी और यहाँ मैंने एग और जो भी पोटैटो है उसे बॉईल करके रख लिया था। सोचा कि क्विक सा जल्दी से बन जाए, ऐसा मैं एग करी बना लूँ। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और प्याज टमाटर का पेस्ट को जो है ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। ये ऐसे ग्राइंड कर लो तो बहुत जल्दी क्विक सा करी बन जाता है एग की। बहुत जल्दी से मसाला भी अच्छे से भुन जाता है, क्योंकि टमाटर अक्सर अगर मैं ऐसा कटा हुआ डाल दूँ तो अफजान नहीं खाता है, बट हाँ ऐसा पीस के डाल लूँ तो सभी लोग खा लेते हैं आराम से। और उसके बाद मैंने मसाले में थोड़ा सा मेथी भी ऐड कर दिया था। मुझे एग करी और फिश करी में मेथी बहुत अच्छी लगती है, और अभी मेथी बहुत अच्छी फ्रेश सी मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे मेरे एग थे, वो मैंने डाल के मेरी जल्दी से मेरा यहाँ एग करी रेडी हो रहा था। मैं फटाफट अपने काम कर रही थी, क्योंकि अगर घर में आज मेरे हस्बैंड भी थे, अफजान भी था, तो मुझे स्पीड में काम करना पड़ता है। मेरा दिन कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये हमेशा, और आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब हस्बैंड और बच्चे घर में रहे तो दिन का पता ही नहीं चलता है। तो साथ ही साथ में लंच भी बन चुका था मेरा, देख सकते हो बहुत यम सी एग करी रेडी थी। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा चुकी थी और यहाँ पे मेरा ब्राउन राइस था और एग करी, बहुत सारा सलाद। जब मैं ऐसे हेल्दी खाना स्टार्ट करती हूँ तो उस टाइम मैं सलाद बहुत लेती हूँ, क्योंकि सलाद से फुलफिल भी होता है, टमी भी फुल रहता है और हेल्दी तो रहता ही है। और यहाँ साथ ही साथ मेरा ब्राउन राइस जो मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे राइस खाना है तो मैं ब्राउन राइस ही खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्किप कर देती हूँ राइस, सिर्फ रोटी खाती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी प्लेट लेके जा रही थी। मैंने अफजान को खाना खिला के सुला दिया था। फिर मैंने दिन भर फिर हम लोग ने अच्छे से आराम किया, मूवी देखा। फिर शाम में हम लोग सोचा कि चलो यार, अब जब घर में है तो कहीं चलते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा अब लगने लगा है कि ठंड आ रही है, बहुत ही हल्का सा ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। तो हमने सोचा बाइक से ही चलते हैं, कार से नहीं जाते हैं। और अफजान को भी अच्छा लगता है बाइक से घूमना, क्योंकि अच्छा है यार, जब नियर बाय में जाना है तो ठीक है बाइक से चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ अभी लाइट्स लगना स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे लग रहा है कि फेस्टिवल टाइम आ रहा है, हर जगह अपनी ही एक रौनक है, ठंडी वाला वाइब है, अच्छा लग रहा था। और सोचा कि चलो देखते हैं कहीं कोई स्टोर मिलेगा तो अफजान के लिए है, कुछ बर्थडे उसके आने वाला है तो उसके लिए कोई ड्रेस देख लेंगे। तो बस यूँ ही हम लोग निकल गए थे विदाउट एनी प्लानिंग। हमारा कुछ भी प्लान नहीं था कहाँ जाना है क्या करना है, सोचा कि बस ऐसे ही घूमना है। अगर कुछ शॉप समझ में आ गई, कुछ चीज़ें समझ में आ गई तो अफजान के लिए देख लेंगे, क्योंकि अब आ रहा है फेस्टिवल सीज़न, तो नया नया और पता नहीं आज क्यों क्राउड भी कम था, रोड ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, अच्छा लग रहा था। और हम लोग ऐसे ही चलते चलते आगे आ गए थे। सोचा कि हम मार्केट एकदम नियर बाय में तो नहीं है, मॉल हमको मिल जाएंगे 2-3 किलोमीटर में, बट ऐसे कोई स्टोर नहीं था। और यहाँ देख सकते हो जब ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे एक पतला सा स्वेटर या कुछ जैकेट पहन के आना था। हवा काफ़ी चल रही थी और अफजान के लिए भी इतनी हवा ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी भी अभी जो कोल्ड है वो आता जा रहा है, आ जा रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, फिर कोल्ड हो जा रहा है। तो अभी बहुत स्विच चल रहा है अभी जो भी हेल्थ है हम लोग की। और यहाँ देख सकते हो ये जो हम हमेशा मॉल आते हैं, ये वो मॉल है और ये हमारे घर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर ही है, हम लोग कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ हम एक स्टोर आ गए थे जहाँ बच्चों से जुड़ी सारी चीज़ें थी, जहाँ टॉयज़ भी था, डेली नीड्स के सामान भी थे। सोचे एक बार ट्राई करते अगर यहाँ कुछ ऐसे मुझे कपड़े मिलेंगे तो यहाँ। लेकिन उससे पहले अफजान अपने लिए टॉयज़ देखने लगा था। अगर जहाँ भी टॉयज़ है तो अफजान सिर्फ आप लोग को वहीं मिलेगा जहाँ टॉयज़ है, और बिना टॉयज़ लिए वो बिल्कुल शांत नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे, सोचा कि देखते कुछ मिल जाए, नहीं तो मेरा है कि मैक्स या लाइफस्टाइल से जाके मैं इसके लिए कुछ बाय कर लूँगी। यहाँ उसने अपने लिए एक टॉर्टाई ला लिया था और यहाँ मेरे हस्बैंड उसको 1-2 टी शर्ट है ट्राई कर रहे थे। अभी मैं सोच रही हूँ उसे फुल स्लीव्स की स्वेट शर्ट या टी शर्ट ही लूँ, क्योंकि अभी आगे विंटर आने वाला है तो सब काम आएगी। बट मुझे उतना कुछ टी शर्ट में उतना जैसे मैं उसके लिए पसंद करती हूँ वैसा कुछ क्वालिटी मुझे मिली नहीं। फिर भी मैंने ट्राई किया और सोचा कि देख लेते अगर ट्राउज़र मिल जाए, नीचे का बॉटम भी वियर मिल जाए तो। उसके बाद हम लोग उसको ट्राई कर रहे थे, बट वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था ट्रायल के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको बहुत ही फोर्सफुली उसको ट्राई कर रहे थे, पैरों के बीच में उसे पकड़ लिया था कि नहीं भागे ना। लेकिन ठीक है, उसके बाद में मैंने सेल्समैन को कहा कि ट्राउज़र भी दिखा दीजिए। मुझे लगा नहीं था एकदम कलेक्शन मुझे बहुत सो सा लगा,
मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करा। मैं हमेशा से बच्चों के कपड़ों को लेके थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ें, थोड़ी फ़ंकी सी मुझे अच्छी लगती, क्योंकि बच्चे बचपन में ही ऐसी फ़ंकी सी चीज़ें पहनते हैं। मैं एकदम ज़्यादा फॉर्मल या एकदम नॉर्मल सा नहीं पहनाती। हमेशा मैं कुछ यूनिक ढूंढती हूँ अफ़ज़ान के लिए। मेरे को हमेशा से कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे और भी स्टोर्स थे, सोचा कि देख लेते कुछ और मुझे पसंद आएगा। मुझे कुछ एक दो चीज़ें पसंद आई है, बट फ़िलहाल अभी मैंने उसे पेंडिंग में रख लिया। फिर मैं यहाँ बहुत ही अच्छा किड्स वाला स्टोर में आ गई थी। मुझे यहाँ की चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव और इतनी क्यूट थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और ये आप लोग ने भी देखा होगा, आजकल इतनी अलग अलग टाइप की चीज़ें आ चुकी है मार्केट में बच्चों की, मतलब इतना अट्रैक्ट करती है कि बच्चा बिना लिए आ ही नहीं सकता है। तो वहाँ से अफ़ज़ान ने भी अपने लिए दो चार टॉयज़ लिया, स्लाइम लिया और एक टॉर्च लिया था कलर वाला। और गर्ल्स के लिए तो बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और मैंने सोचा हाँ, क्वालिटी वाइज तो ठीक रहता है, उतना आप बोल नहीं सकते हो कि वर्थ है, लेकिन ठीक है यार, बच्चे अगर मतलब वो ये सारी चीज़ें देखकर ही अट्रैक्ट होते हैं। और ख़ासकर गर्ल्स के लिए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे, मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लग रही थी। लेकिन ठीक है, अफ़ज़ान को उतना जो पसंद आया उसने वही लिया। मैं एक उसके लिए वॉच भी देख रही थी, बट मुझे उसकी वॉच की फ़िटिंग अफ़ज़ान के हाथ में उतनी खास नहीं लगी। तो मैंने दो चार ऐसे डेली उसके कलर्स, और ये मैं एक देख रही थी, इसे आप क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम, जिसमें बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं राइटिंग का, बट मुझे वो एज अ क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं लगा। मैंने ट्राई किया ले लूँ, लेकिन फिर सोचा वर्थ नहीं है। अगर इसकी बैटरी या क्वालिटी अच्छी नहीं चली तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ अफ़ज़ान अपनी चीज़ें और ढूंढ रहा था कि उसे क्या लेना है। बस यही था हम लोग का छोटा सा फ्राइडे का व्लॉग। और ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।